वेलकम स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर यहाँ पे रियल नंबर का मतलब रियल नंबर का समुच्चय दिया हुआ है, जिसमें रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल ए कॉमा बी दिया हुआ है सच दैट ए लेस देन इक्वल दिया है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है ए और बी में, जिसमें ए जो है वो यहाँ पे दो सेट दिया है, दोनों सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे एक रियल नंबर सेट दिया हुआ है, एक और रियल नंबर दिया हुआ है। ये दोनों रियल नंबर का सेट दिया है, जिसमें इस वाली रियल नंबर के ओ को ए से लिखा गया, इसको बी से, और ए और बी में जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो इसमें आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इसमें ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। तो चलिए देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि ए से ए में अगर रिलेशन देखा जाए तो ए से ए का रिलेशन ये मिलना चाहिए कि ए जो है वो लेस देन इक्वल बी स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम लोग ए के जगह पे कोई रियल नंबर 1/2 लेते हैं और इस ए के जगह पे भी 1/2 लेते हैं तो क्या ये रिलेशन सत्य है, इसको देखते हैं। तो 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल है, क्योंकि 1/2 जो होता है 1/स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा होता है। तो जो कि ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन दिया हुआ है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो सिमेट्रिक के क्या होना चाहिए कि ए और बी में जो रिलेशन होना चाहिए, अगर ए और बी में जो रिलेशन है वही बी और ए में भी रिलेशन पाया जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध। तो चलिए यहाँ पे रिलेशन दिया गया है 1 और 2 में कि एक जो है 1 और 2 में जो रिलेशन दिया हुआ है कि एक जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, और इसका उल्टा अगर देखिए कि 2 और 1 में रिलेशन अगर बात करते हैं तो 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। यहाँ पे 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं जबकि बड़ा है, तो जो 1 और 2 में रिलेशन मिलता है वो रिलेशन 2 और 1 में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये सममित संबंध भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि ए और बी में जो रिलेशन हो, अगर वही रिलेशन बी और सी में हो, इन दोनों के साथ में अगर ए और सी में अगर वही रिलेशन पाया जाता है तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर ए बी सी जो है वो रियल नंबर का होना चाहिए, ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 और 3 दिया हुआ है ये रियल नंबर है और ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या दिया है कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल दिया हुआ है -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 9 से छोटा है, तो ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसी तरह -3 और 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि -3 जो है वो 1 के स्क्वायर से लेस देन इक्वल है। तो 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, तो -3 1 से छोटा है, तो ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। लेकिन अब 2 और 1 में ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है। ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि R जो है वो समुच्चय R पर संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए इक्वल दिया है 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन जो दिया हुआ है कि ए और बी में जो रिलेशन दिया है वो सच दैट बी इक्वल दिया हुआ है a+1। तो ये रिलेशन दिया है ए और बी में कि बी जो है वो a+1 होना चाहिए। इसके द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो रिलेशन हमारा क्या दिया है कि ए और बी में जो रिलेशन है वो है b इक्वल a+1। तो फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध के लिए ए का ए से रिलेशन अगर देखा जाए कि जो ये रिलेशन दिया है b इक्वल a+1 ये ए से ए में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए के जगह पे 1 लिया गया है तो 1 का 1 से जब रिलेशन देखा जा रहा है तो ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान 2 आएगा, जो कि यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब 1 1 से जो है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये नॉट इक्वल होगा कि 1 2 के नॉट इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है समुच्चय ए है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है।
फॉर सिमेट्रिक के लिए मतलब सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए जो रिलेशन ए और बी में होना चाहिए वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। तो अगर हम लोग A1 ले लें और B2 ले लें तो इस रिलेशन में देखते हैं कि जो 2 है वो 1+1 है, मतलब यहाँ पे 2 = 2 आ रहा है। इसका मतलब 1, 2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है। लेकिन जब 2, 1 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1 = 2 + 1 = मतलब 3, तो 1 3 के नॉट इक्वल होता है। इसका मतलब जो है कि ये जो है 2, 1 जो है इस रिलेशन से संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव तो संक्रामक संबंध में A, B में जो रिलेशन होना चाहिए वही रिलेशन B और C में दिया हो। कहने का मतलब रिलेशन A और B में जो हो वही रिलेशन B और C में हो, और A और C में अगर वही रिलेशन मिलता है तो इसको कहते हैं हम लोग संक्रामक संबंध या सममित या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 जो है वो रियल नंबर है और ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है B जो है वो आपका 2 दिया है और A 1 दिया हुआ है। तो 2 जो है वो B = जो A+1 होता है, तो A के जहाँ पे 1 रखा गया तो 1, 1, 2, इसका मतलब 2 = 2 ये रिलेशन इस पर बिलोंग कर रहा है। तो 1, 2 बिलोंग करता है। 2, 3 की बात करते हैं तो ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ये B का मान है, ये A का मान है। तो B के जहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 + 1 3 = मतलब ये भी रिलेशन बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब 1 और 3 को चेक करते हैं तो 1 और 3 जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 के जहाँ पे 1 होगा तो 1, 1 ये 2 हो जाएगा, तो 3 = 2 नॉट इक्वल है, मतलब 3 2 के बराबर नहीं है। तो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में R रियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे और ये R रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन में कह रहा है कि A और B में जो रिलेशन है वो कह रहा है A <= B दिया हुआ है, कि A जो है वो B से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, B से बड़ा नहीं हो सकता है। इस द्वारा परिभाषित संबंध R जो है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। कैसे? तो फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध के लिए A का A से अगर रिलेशन मिल जाए तो स्वतुल्य होता है। तो यहाँ पे 1, 1 का रिलेशन अगर हम लेते हैं तो 1, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। फॉर सिमेट्रिक में देखिए तो A, B में अगर जो रिलेशन मिल जाए वही रिलेशन अगर B, A में मिले तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक या सममित संबंध। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 से अगर रिलेशन लेते हैं तो 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, लेकिन जब इससे हम लोग उल्टा चेक करते हैं 2 और 1 का रिलेशन चेक करते हैं तो 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं होता है, तो ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब R जो है वो समुच्चय R पर सममित संबंध नहीं है। और फॉर ट्रांजिटिव के लिए होना कि अगर A और B जो है वो रिलेशन से बिलोंग करें, वही रिलेशन B और C में बिलोंग करता हो, तो अगर A और C भी उसी रिलेशन से बिलोंग करे तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है। तो 1, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, ये सही है। मतलब 1, 2 रिलेशन R से बिलोंग करता है। 2, 3 भी रिलेशन R से बिलोंग करता है, क्योंकि 2 <= 3 है। अब 1 और 3 की अगर बात करेंगे तो 1 और 3 से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है रिलेशन R जो दिया है वो संक्रामक संबंध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जांच कीजिए कि क्या R में R रिलेशन जो दिया हुआ है A, B कि A <= B³ दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है A और B में वो क्या कह रहा है कि A जो है वो <= दिया है B³। तो इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन। अगर ये वाला रिलेशन जो दिया हुआ है अगर स्वयं के स्वयं पर लागू होता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 1, 2 जो है वो रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट दिया है वो रियल नंबर दिया हुआ है। तो 1, 2 जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 1, 2 जो होता है 1, 2 का अगर होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1/8। तो 1/2 जो होता है 1/8 से लेस देन नहीं होता है, जबकि ये ग्रेटर देन होता है। इस वजह से ये जो रिलेशन दिया हुआ है कि स्वयं का स्वयं से मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
तो यहाँ पे R जो है वो समुच्चय R पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि A का B से जो रिलेशन हो वही रिलेशन B का A में अगर पाया जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो 1,2 की अगर बात करते हैं तो 1,2 में 2 का क्यूब 1 से, मतलब 1 जो होता है वो 2 के क्यूब से छोटा होता है। तो ये 1 और 2 तो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन जब 2 और 1 की बात करते हैं तो 1 का क्यूब जो होता है वो 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता है, जबकि 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है और रियल नंबर के लिए मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए, अगर A और B में जो रिलेशन दिया है अगर वही रिलेशन B और C में है और A और C में भी वही रिलेशन अगर मिलता है तो कहलाता है संक्रामक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए 3 और 3/2 ये दोनों जो है वो रियल नंबर हैं और इस R में बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो 3 होगा वो 3/2 के क्यूब से छोटा होगा। 3/2 का जो क्यूब होगा 27/8 और 8 से 27 में डिवाइड करने पाएगा 3.375। तो जो 3 होगा वो 3.375 से लेस देन है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो 3 और 3/2 पे तो फॉलो करता है, बट 3/2 और 6/5 पे भी फॉलो करता है, क्योंकि 3/2 है वो 6/5 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 6/5 का जो क्यूब होगा वो होगा 216/125 और उसको डिवाइड करने पाएगा 1.728। तो जो 3/2 था जिसका मान होगा 1.5 वो 1.728 से लेस देन है। तो ये रिलेशन इस पर भी फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं कि 3 और 6/5 इस रिलेशन को फॉलो करते हैं नहीं। तो यहाँ चेक करने पे क्या होता है कि अगर 6 का क्यूब और 5 का क्यूब करेंगे तो 216/125 होगा, जिसका मान होगा 1.728 और 3 जो है 1.728 से छोटा नहीं होता है, जबकि ये इससे बड़ा होता है। तो ये इस रिलेशन पर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है।